क्या आप कभी अपना हेल्थ चेकअप कराने गए हो और डॉक्टर ने आपको ढेर सारे ब्लड टेस्ट और स्कैन करने को बोला हो? कई बार तो ऐसा होता है कि सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, लेकिन हम गुजर रहे होते हैं कई सारे तकलीफ से। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आप घर बैठे अपना हेल्थ चेकअप खुद से कर सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछने वाली हूँ जिसका जवाब आप यहीं पे अभी मेरे सामने देने वाले हैं, और इससे आपको पता चलेगा आपके हेल्थ का रियल कंडीशन, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कितने पानी में है वो पता चलेगा। और जब मैं कहती हूँ कि हेल्थ, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, सारे हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ। दोस्तों, मेरा नाम प्रगति है और मैं फाउंडर हूँ वन स्टेप मोर वेट लॉस कम्युनिटी की। और यहाँ पे बात करने से पहले मैं सेम सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। मैं कभी भी ओवरवेट नहीं थी, लेकिन गुजर रही थी ढेर सारे अंदरूनी तकलीफ की वजह से। कभी शरीर में कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, दिन भर सोते रहने का मन करना, एनर्जी नहीं रहना, सुबह उठने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करना और न जाने क्या क्या। उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हुई तो मैं ओवरवेट हो गई और ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो सबके साथ होता है, डिलीवरी के बाद तो सबका वेट बढ़ता है। लेकिन अंदर ही अंदर कई सारी दिक्कतें पनपने लगी और मुझे पता भी नहीं चला। और जब मुझे पता चला उसके बाद मैंने कई सारे न्यूट्रिशन के कोर्स और कई बुक्स पढ़ने के बाद ये फॉर्मूला मुझे वहां से पता चला। और ये फॉर्मूला सिर्फ मैं ही नहीं, कई सारे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपके साथ यहाँ पे 10 ऐसे सवाल पूछने वाली हूँ जिसका जवाब आपको वीडियो के साथ में देना है, और बहुत ईमानदारी से देना है। आपको कोई भी देख नहीं रहा है यहाँ पे, तो बहुत ईमानदारी से देना है, क्योंकि ये आप खुद को ये जवाब दे रहे हैं। और ये करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके स्वास्थ्य का स्कोर क्या है, किस कंडीशन में आपका स्वास्थ्य चल रहा है, जो कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी भी ब्लड टेस्ट या स्कैन में नहीं आने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे पहला सवाल वो ये है कि क्या आपको दिन भर में 1 या 2 बार अच्छे तरीके से भूख लगती है? और इसका जवाब देने के लिए आपको 0 से 5 के बीच में आपको रेटिंग देनी है। जब आप बोलते हैं 0, इसका मतलब आपको कभी भूख नहीं लगती। जब आप बोलते हैं कि 5, तो इसका मतलब कि आपको हमेशा दिन में 1 या 2 बार भूख लगती है। और जब आप बोलते हैं 3, इसका मतलब कि कभी लगती है कभी नहीं लगती है। और 1, 2 और 4 इसके बीच का रहेगा कि कभी होता है कि कभी थोड़ा बहुत लग जाता है, नहीं लगता है। तो अगर इसके बीच का है तो आप खुद को 2, 3 या फिर 4 देंगे। तो इस तरीके से आपको रेटिंग करनी है। अभी आप एक कॉपी उठाइए और उस पर लिखना शुरू करिए अपना जवाब। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे कभी भी स्किन की प्रॉब्लम नहीं हुई, डल स्किन, एक्ने, पिंपल, ये अगर आपको कभी नहीं हुआ है तो आप खुद को देंगे 5, और अगर हमेशा होता है तो आप खुद को देंगे 0, और इसके अलावा आप अपने आप को अपने अकॉर्डिंग स्कोरिंग दे सकते हैं। और तीसरा सवाल, मैं कभी भी ओवरवेट या अंडरवेट नहीं होता हूँ या होती हूँ, मेरा वेट हमेशा मेंटेन रहता है। अगर आपका वेट हमेशा मेंटेन रहता है तो आप खुद को देंगे 5, अगर हमेशा आप ओवरवेट या अंडरवेट रहते हैं तो 0 या फिर उसके बीच का भी कोई नंबर अपने आप को दे सकते हैं। तो जल्दी से इसको कर लीजिए। कर लिया आपने? तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि मुझे रात में बहुत ही डीप नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। मैं जैसे ही बिस्तर पे जाता हूँ या जाती हूँ मुझे नींद आ जाती है। मुझे मोबाइल देखने की, टीवी देखने की या कुछ भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है जो मुझे नींद लाने के लिए करनी पड़े। तो अगर आपको रात में अच्छी नींद आती है और एक बार सोने के बाद आप सीधा सुबह उठते हैं, बीच में कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होती है, तो आप खुद को देंगे 5। और हमेशा आपको सोने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, कोई बुक पढ़नी पड़ती है या फिर मोबाइल देखना पड़ता है या टीवी देखना पड़ता है, तो आप खुद को देंगे 0 या बीच का नंबर कोई दे सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल ये है कि मुझे सुबह उठते ही मेरा पेट अपने आप साफ हो जाता है। मुझे इसके लिए कोई भी अलग से बहुत सारा पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, चाय कॉफी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर कोई भी हर्बल टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर अपने पेट को साफ करने के लिए मुझे अलग से कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये आपके साथ हमेशा होता है, सुबह उठते ही बहुत ही आराम से सबसे पहले आप अपना पेट साफ कर लेते हैं, तो आप खुद को देंगे 5।
अगर हमेशा आपको कुछ ना कुछ चाहिए, गर्म पानी, चाय, कॉफी पिए बिना आपका पेट साफ नहीं होता है, तो आप खुद को देंगे 0, या कभी होता है कभी नहीं होता है तो आप बीच का कोई भी नंबर खुद को दे सकते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए। कर लिया? तो चलिए अगला सवाल ये है कि मुझे पूरे दिन में अपने शरीर में कभी भी कोई दर्द नहीं रहता है। सर में दर्द, कमर में दर्द, पैर में दर्द, ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं होती है, मैं हमेशा ठीक रहता हूँ या रहती हूँ। अगर आपके शरीर में कभी भी दर्द नहीं होता है तो आप खुद को देंगे 5, और अगर आपके शरीर में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द रहता है तो आप खुद को देंगे 0, या कभी आपको दर्द रहता है कभी नहीं रहता है तो आप 2, 3, 4 के बीच का कोई भी नंबर खुद को दे सकते हैं। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और हम चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। वो ये है कि सुबह उठने के बाद मैं बहुत खुश रहता हूँ या रहती हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ और मैं बहुत खुल के अपने दिन का स्वागत कर पाता हूँ। मुझे सुबह उठने के बाद ऐसा नहीं लगता कि अरे यार फिर से एक और दिन जीना पड़ेगा, मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं होता है। तो अगर आप सुबह उठने के बाद बहुत खुश होकर के अपने मॉर्निंग का वेलकम करते हैं, भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि इस दिन के लिए, तो आप खुद को देंगे 5, और अगर हमेशा उठने के बाद आपको लगता है कि अब एक और दिन, तो आप खुद को देंगे 0, या अगर आपको थोड़ा बहुत फीलिंग कुछ होती है तो आप बीच का कोई भी नंबर खुद को दे सकते हैं। तो ये करने के बाद चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। क्या आपको किसी की बातें सुन के बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या आप इरिटेट हो जाते हैं, या बहुत जल्दी ही आप किसी के बात का विश्वास करके और उस पर रिएक्ट कर देते हैं? अभी आप सोच रहे होंगे कि ये हेल्थ से क्या जुड़ा हुआ है यार, ये कैसा क्वेश्चन है? बिल्कुल है। तो आप इसका आंसर जरूर दें। अगर आप किसी की बातों में जल्दी नहीं आते हैं, खुद की सोच समझ के साथ ही डिसीजन लेते हैं, तो आप खुद को देंगे 5। अगर आप बहुत जल्दी ही किसी की बात में आकर रिएक्ट कर देते हैं तो आप खुद को देंगे 0, या फिर आप बीच का कोई नंबर खुद को दे सकते हैं जैसा आपको महसूस होता है। ये करने के बाद अब आता है 9th क्वेश्चन। वो ये है कि आप अपने साथ हुई किसी भी अप्रिय घटना को, यानी कि अनप्लीजेंट सिचुएशन को बहुत ही आसानी से भूल जाते हैं, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। अगर ये आपके साथ होता है, हमेशा आप किसी भी अप्रिय घटना को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो आप खुद को देंगे 5, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप खुद को देंगे 0। आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कुछ भी होने के बाद, वो मुझे क्यों ऐसे बोल दिया, उसने मेरे को ऐसे बोला, मैं भी उसको ये करूंगा या करूंगी। अगर ऐसा होता है तो आप खुद को देंगे 0, या आप थोड़ा बहुत स्टेबल रहते हैं, थोड़ा बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आप खुद को बीच का कोई भी नंबर दे सकते हैं। और लास्ट लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि आपको कभी भी हेयर फॉल नहीं हुआ है, कभी भी आपके नेल्स ब्रेकेज नहीं होते हैं, कभी भी आपके मुंह से स्मेल नहीं आती है। अगर ये सारी सिचुएशन आपके साथ नहीं होती हैं तो आप खुद को दीजिए 5। अगर आपका माउथ हमेशा फ्रेश रहता है, आपके बाल घने और सुंदर और लंबे रहते हैं, और आपके नेल हमेशा अपने टाइम से बढ़ते हैं और अच्छे रहते हैं, अगर ये आपके साथ होता है तो आप खुद को देंगे 5, और अगर नहीं होता है तो आप खुद को देंगे 0, या थोड़ा बहुत कंडीशन ठीक है, चल सकता है, तो आप खुद को बीच का कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने बहुत ही ईमानदारी से दिया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि इसको करने से कैसे मेरा हेल्थ का पता चलेगा यार, लेकिन डेफिनेटली पता चलेगा। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, जो किसी भी ब्लड टेस्ट या स्कैन में इसका रिजल्ट नहीं आता है, रिपोर्ट नहीं आता है, और हम ढूंढते रहते हैं क्या करें ये ठीक हो जाए, लेकिन हमको इसका कॉज ही पता नहीं होता है। हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, हमें लगता है कि ये तो हमारा लाइफस्टाइल है, ये तो सबके साथ होता है तो हमारे साथ भी हो रहा है। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, हम जिसको नजरअंदाज करते हैं और बाद में एक बड़ी प्रॉब्लम बन करके आती है। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है तो अब इसको कैलकुलेट करिए, जितना नंबर आया है उसको जोड़िए। तो अगर आपका स्कोर 25 के अंदर में है, दैट मीन्स आपका हेल्थ पुअर कंडीशन पे है। आपको अपने हेल्थ पे बहुत जल्दी ही केयर करने की जरूरत है, वरना लेट हो जाएगा। अगर 25 के अंदर आपका हेल्थ है तो जल्दी से जल्दी जाइए अपने डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से, जिससे हो सके उससे मिलिए और अपना चेकअप कराइए और खुद को ध्यान दीजिए, खुद के हेल्थ का केयर करिए। अगर आपका नंबर 25 से 40 के बीच में है तो इसका मतलब कि आप मीडियम रेंज पे हैं,
हैं, आपका हेल्थ ठीक है, लेकिन और इम्प्रूव करने की आपको जरूरत है। थोड़े बहुत डाइट में चेंजेस, थोड़े बहुत वर्कआउट एक्टिविटी, ये सब करके आप खुद को और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपका स्कोर 41 से 50 के बीच में है, इसका मतलब कि आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है, आप एकदम फिट एंड फाइन हैं और आपको इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो अगर आप खुद से पूछते हैं तो आपको आपका रियल हेल्थ का कंडीशन घर बैठे पता चल जाता है, जो कि कोई भी डॉक्टर स्कैन या ब्लड रिपोर्ट में नहीं आ सकता। तो चेक करिए खुद का हेल्थ। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर केयर करिए। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। जिस तरीके से मैंने खुद को ओवरकम किया इन सब चीजों से, मैं चाहती हूँ कि आप भी जल्दी से जल्दी इससे ओवरकम हो जाए, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं सबको हेल्दी देखना चाहती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।